आइए हम लोग बात किया जाए। प्रीवियस क्लास में पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन की हम लोग चर्चाएं किए थे। आज हम लोग स्टार्ट किया जाए पार्टनरशिप की डिफिनीशन एंड फीचर्स के बारे में कि पार्टनरशिप होता क्या है। आइए हम लोग चर्चाएं किया जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अनुसार हमारी पार्टनरशिप की डिफिनीशन को डिफाइन किया गया है। और ये डिफाइन में क्या कह रहा है, आइए आप लोग नोट्स में देखिए, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करें एक बार। कह रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मीन्स कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मीन्स ये पार्टनर्स के पर्सनों का एक संबंध है, एक जोड़ है, ठीक है ना, जो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जहाँ पे ये एग्रीड हो फर्म को कैरी करने में, क्या बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से, एंड बिजनेस को कैरी किया जाए, क्या प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से, एंड बिजनेस को कैरी किया जाए ऑल पार्टनर्स, या सभी के ऑल पार्टनर्स, कैरी बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मीन्स या तो सभी की सहमति से किसी एक के द्वारा कैरी किया जाए, तो देन हम लोग इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। मीन्स पार्टनरशिप के डेफिनेशन में क्या है, ऑलरेडी मेंशन है, पार्टनरशिप में होने चाहिए, रिलेशन बिटवीन पर्सन मीन्स मोर देन वन पर्सन होने चाहिए, पहली बात। दूसरी, इनका कहने का मतलब कि प्रॉफिट पे एग्रीड हो, जो भी प्रॉफिट मोटिव बिजनेस, पहली बात तो होनी चाहिए। दूसरी बात, और प्रॉफिट मोटिव होने चाहिए, क्या होने चाहिए, प्रॉफिट मोटिव उनका होने चाहिए, और प्रॉफिट शेयरिंग क्या होना चाहिए, ये उस पर एग्रीड होने चाहिए, एंड बिजनेस को कैरिड किया जाए सभी पार्टनर्स के द्वारा या सभी पार्टनर्स की सहमति से किसी इंडिविजुअल पार्टनर्स द्वारा। वो डिपेंड करता है, जैसे एज्यूम कर लिया जाए प्रॉफिट मोटिव हम तो समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ बिजनेस को कैरिड किया जाए, हमने एज्यूम कर लिया ये ए पार्टनर्स है, ये बी पार्टनर्स है, एंड ये क्या है, सी पार्टनर्स। ये तीन पार्टनर्स हैं जो ये क्या है, फर्म को में पार्टनर्स है। यदि ये फर्म को कैरी कर रहे हैं या सभी मिलकर कैरी कर रहे हैं, देन तो ऑल पार्टनर्स की कंसेंट बेस से सभी पार्टनर्स फर्म को कैरी करें, या तो सभी की सहमति से किसी एक के द्वारा किया जाए। हमने मान लिया ये हमारी क्या है, फर्म है, फर्म है मीन्स हमारे ये बिजनेस है, इसको कैरिड किया जाए या तो सभी पार्टनर्स के द्वारा, देन तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, या सभी पार्टनर्स की सहमति से, ऑल पार्टनर्स के कंसेंट के बेस पे किसी एक के द्वारा। ये कब होता है, तब ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब सब कुछ पार्टनर्स की कैपेसिटी नहीं होती है कि फर्म को कैरी कर सके, कैपिटल क्षमताएं तो होती है, लेकिन उनको फर्म को कैसे कैरी किया जाए, ये उनकी प्रॉब्लम है। देन इन दशाओं में जिन पार्टनर्स के पास मैनेजमेंट या फर्म को कैरी करने की क्षमताएं होती है, ठीक है, तो इन उस पार्टनर्स को अपने राइट्स ट्रांसफर करते हैं। हमने एज्यूम कर लिया ये सी पार्टनर्स है, क्या है, सी पार्टनर्स है। सी पार्टनर्स के पास जो फर्म है उसको, फर्म को कैरी करने की या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैरी करने की क्षमताएं हैं, तो देन ए एंड बी के पास कैपिटल क्षमता है लेकिन वो कैरी नहीं कर रहे, देन क्या करेंगे, ए एंड बी ये दोनों पार्टनर्स अपनी राइट्स को क्या करेंगे, राइट्स को ट्रांसफर कर देंगे, किसे, सी पार्टनर्स को, किसे, सी पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो यही यहां कहने का मतलब है डिफिनीशन को कि फर्म क्या कैरी कर ऑल, कहने का मतलब है कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल, सभी पार्टनर्स के द्वारा, और या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी की सहमति या कंसेंट से किसी एक के द्वारा किया जाए। तो ये हमारे डिफिनीशन का यहाँ मेन ऑब्जेक्ट या उद्देश्य कहने का यही है कि बिजनेस जो है, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस है, रिलेशन बिटवीन पर्सन, ये व्यक्तियों के संबंध से कैरी करता है, एंड प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एंड दूसरी बात बिजनेस को या तो सभी पार्टनर्स कैरी करें या तो सभी सहमति के से किसी एक के द्वारा कैरी करे। ये तो होगी हमारा डिफिनीशन, ये जो हमारा सेक्शन 4 क्या करता है, डिफाइन करता है। अब आइए हम लोग देखा जाए फीचर्स या करेक्टर्स कहें, आइए या विशेषताएं कहें, हम लोग इनकी चर्चाएं किया जाए, इनके फीचर्स में क्या क्या प्रॉब्लम। हम लोगों ने आपने देखा डिफिनीशन में ही फीचर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल्स ऑलवेज नियर अबाउट, सभी पर्सन के अपनी अपनी फीचर्स होते हैं, देन इसी तरह इन डिफिनीशन में ही इस पार्टनरशिप के भी फीचर्स क्या है, इन्वॉल्व है। आइए अब हम लोग फीचर्स की बातें करें।
फीचर्स फीचर्स हम कहें या विशेषताएं कहें, आइए हम लोग वन बाय वन देखा जाए। आपके पास नोट्स हैं, नोट्स में भी आप देखते रहिए कि उसमें वे भाई हमने टॉपिक वाइज हमने लिखा है, तो इन पे आइए हम लोग चर्चाएं किया जाए। क्या क्या कह रहा है हमारे पास। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ चर्चाएं करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन मीन्स यहाँ पार्टनरशिप में ये कहा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म में मोर देन वन पर्सन होने चाहिए, मीन्स मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 व्यक्ति होने चाहिए मिनिमम। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट्स आप लोग उसमें देखिए, उसमें लिखा है एज ए पिक्चराइज, उसमें बना है ग्राफ बना है, उसमें हमने लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं। तो सबसे पहली बात, ये पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट के पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम पार्टनरशिप क्या होंगे ये डिसाइड नहीं किया गया है। ये जो पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स के जो डिफाइन किया गया है, ये कंपनी एक्ट के अनुसार डिफाइन किया गया है। पहले यदि हम कंपनी एक्ट 1956 हम देखें, कंपनी एक्ट 1950 यदि हम 6 देखें तो 1956 के अनुसार देखें तो मैक्सिमम पार्टनर्स 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन है तो मैक्सिमम पार्टनर्स 10 हो सकते हैं। यह है कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स क्या होंगे ये डिसाइड किया गया है कि मैक्सिमम नॉर्मल बिजनेस में कितने 20 होंगे, लेकिन यदि बैंकिंग या फाइनेंसिंग सेक्टर से रिलेटेड होंगे देन उसमें क्या होगा? मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होंगे। अब आइए हम लोग बात करें कंपनी एक्ट 2013, जो लेटेस्ट न्यू हमारी कंपनी एक्ट आई है, कंपनी एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग यदि हमारा प्रोफेशनल वर्क है तो देन उसमें पार्टनरशिप में नो लिमिट है। प्रोफेशनल में जैसे लॉयर हो गए, सीए हो गए, देन इस तरह की जो भी टेक्निकल एडवोकेट हो गए, वकील्स हो गए, तो ये क्या है? यदि प्रोफेशनल है तो इसमें नो लिमिट्स है, इसमें किसी तरह की लिमिट्स नहीं है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें अदर ऑर्गेनाइजेशन, देन अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मैक्सिमम जो लिमिट है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितने हैं? 50। कितने? 50% हैं। तो ये चीजें हैं। सेकेंड, आइए अब हम लोग बात किए थर्ड पॉइंट्स में देखिए, एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। हम कहें पहली बात, यहाँ पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट 2 तरह से होना चाहिए, यहाँ पे रिटेन भी हो सकता है या ओरल भी, दोनों मान्य है। रिटेन या ओरल बोथ इज एक्सेप्टेबल है। आप रिटेन कहिए, लिखित या ओरल, क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट ही ऐसा एक्ट है जिसमें ओरल भी मीन्स मौखिक भी मान्य है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। इनका कहने का मतलब है कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, उनका जो उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव। ऐसा नहीं कि हम समाज सेवा के लिए हम कर रहे हैं, देन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तो तभी होगा जब उनका मोटिव क्या हो, उनका ऑब्जेक्ट क्या हो, प्रॉफिट करना, मीन्स अर्न जनरेट करना, फर्म के ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को कैरी करके उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अधिक से अधिक जनरेट करना। ये हमारा क्या है? ये मोटिव है किसका? पार्टनरशिप का फीचर्स। नेक्स्ट हमारे बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चले हम चले किसी का मर्डर करना हो, चलो भैया मर्डर किया जाए, उसमें हम प्रॉफिट उससे जो जनरेट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसको हम पार्टनरशिप में, नहीं, ऐसा नहीं। जो भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, कानूनी तौर पे वो क्या है? मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इलीगल से प्रॉफिट जनरेट करें। यदि इलीगल है तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं माना जाएगा। जो बिजनेस क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, तो लीगल मान्य है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी, मीन्स एक दूसरे पे क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए एक पार्टनर दूसरे, अदरवाइज हमारी बिजनेस या फॉर्म जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप में क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, मीन्स ईच पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं, ओनर भी होते हैं एंड एजेंट भी होते हैं। कैसे? आइए हम लोग जरा इस पॉइंट्स को समझा जाए। इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे वो 3 पार्टनर्स थे। कौन थे भाई? ए,
ये हो गए हमारे बी और ये हमारे पार्टनर्स क्या हो गए सी। ए बी एंड सी ये हमारे पार्टनर्स, जिसमें आइए हम लोग देखा जाए। इसमें मान लीजिए हमने ए है, ए कर रहा है कि हम प्रोडक्शन का काम देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रोडक्शन। बी कर रहा है हम मार्केटिंग काम को वर्क को संभालेंगे, और सी कह रहा है हम ऑफिस वर्क देखेंगे। ठीक है, ए है, ए कह रहा है हम प्रोडक्शन देखेंगे, बी कह रहा है मार्केटिंग देखेंगे, और सी कह रहा है हम ऑफिस वर्क को कैरी करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे ही पार्टनर शाम को बिजनेस कैरी करने के बाद बैठेंगे तो सभी पार्टनर्स डिस्कस करेंगे। देन ए से पूछा जाएगा, कौन पूछेगा? सी एंड बी। सी एंड बी ए से पूछेंगे कि हाँ आज आपने जो वर्क किया, क्या क्या आपने कार्य किया, प्रोडक्शन में किस तरह का प्रोडक्शन वर्क हुआ, कितने यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, इन पे चर्चा है। तो देन जब ये एक्सप्लेन करेगा, ए एक्सप्लेन करेगा किसे? बी एंड सी को, तो ए क्या हो जाएगा? एजेंट, और बी और सी क्या हो जाएंगे? ओनर। बी एंड सी क्या हो जाएंगे? ओनर हो जाएंगे। ये ओनर माने जाएंगे, ओनर, या हम इनको क्या कह सकते? प्रिंसिपल। और ए क्या हो जाएगा इन दशाओं में? एजेंट हो जाएगा। सेम इसी तो यही प्रोसेस बी से होगा। बी से पूछेगा, कौन पूछेगा भैया? ए पूछेगा। फिर इनसे पूछा जाएगा, कौन कौन पूछेगा? ए पूछेगा एंड सी पूछेगा। फिर इनसे पूछा जाएगा कि आपने आज मार्केटिंग में क्या क्या किया, किस तरह का प्रोडक्ट आपने परचेस किया, सेल किया, या किस तरह की प्रोडक्ट पे चर्चाएं हुई है, किस क्या क्या जनरेट हुआ आपकी मार्केटिंग से, उस पर डिस्कस होगा। तो देन इन दशाओं में बी एजेंट हो जाएगा, बी एजेंट हो जाएगा, एंड ए एंड सी क्या हो जाएंगे? ओनर माने जाएंगे, प्रिंसिपल माने जाएंगे। ठीक है, सेम इस यही डिस्कस होगा। किससे डिस्कस होगा? हमारे सी से। सी से कौन डिस्कस करेगा? ए एंड बी किससे पूछेंगे? सी से, कि हाँ आप बताइए आपने ऑफिस वर्क में क्या क्या किया। जब इनसे डिस्कस किया जाएगा, किससे? सी से, कि आपने ऑफिस वर्क में क्या क्या किया, कौन पूछेगा? ए एंड सी, बी पार्टनर्स पूछेंगे। तो देन इन दशाओं में सी क्या हो जाएगा? एजेंट हो जाएगा, एंड ए एंड बी क्या हो जाएंगे? ओनर। ए एंड बी क्या हो जाएंगे? ओनर। तो ये है हमारा ये जो नेक्स्ट पॉइंट था, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऐसे ये फॉलो करता है कि देखिए ईच पार्टनर सभी एक दूसरे के लिए ओनर भी है एंड एजेंट भी है। कैसे? ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसे आप देखिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात किया जाए, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। जो उनका दायित्व होता है, जो लायबिलिटीज होती है, अनलिमिटेड होता है। यदि उनके फॉर्म से लायबिलिटीज फुलफिल नहीं कर सकते, अपनी लायबिलिटीज, फर्म की लायबिलिटीज फर्म से फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो पार्टनर्स की निजी संपत्ति से भी लायबिलिटीज को फुलफिल किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होता है। आइए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। वो कह रहा है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर फर्म की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं, सबको राइट्स होती है, सभी पार्टनर्स की इसमें राइट्स होते हैं। सभी पार्टनर्स अपने फर्म की क्या कहते हैं, मैनेजमेंट को, प्रबंधन क्षमताएं में है, या उनकी जो भी वर्किंग प्रोसेस है उसमें कंट्रोलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखिए जाए, रजिस्ट्रेशन। जो पार्टनरशिप है, फर्म है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, ऐच्छिक है। आप चाहें तो करा सकते हैं, चाहे तो नहीं करा सकते। तो ये हमारी फीचर्स है पार्टनरशिप की। ठीक है।